परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की जय। बिगड़ा नसीबा भी संवर जाता है, बिगड़ा नसीबा भी संवर जाता है, बंद किस्मत का ताला भी खुल जाता है। दूर हो जाता है उस जिंदगी से हर अंधेरा, दूर हो जाता है उस जिंदगी से हर अंधेरा, जो सर प्रमाण सागर महाराज के चरणों में झुक जाता है, जो सर प्रमाण सागर महाराज के चरणों में झुक जाता है, जो सर प्रमाण सागर महाराज के चरणों में झुक जाता है। और चलते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री भाई अजय कुमार जी गंगवाल, जो हमारे मध्य अजमेर से पधारे हैं, वो आए और अपनी शंका रखें और तैयार रहें। श्रीमान भाई मनोज कुमार जी गुवाहाटी से। जीवन में सकारात्मक सोच प्रदाता गुरुवर के चरणों में सहपरिवार सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आज शाम को आपके श्री चरणों में बैठे थे, तब आपके मुंह से एक व्यक्ति का कोट किया हुआ वाक्य आपने बताया कि यदि बिजनेस में ग्रोथ करनी है तो न्यूज़ फास्टिंग करें, लेकिन यदि हमें जीवन में आध्यात्मिक ग्रोथ करनी है तो उनके लिए किन किन तत्वों की फास्टिंग करनी चाहिए? देखिए, कांटेक्ट फास्टिंग, पर संपर्क हमें बहिर्मुखी बनाता है और बहिर्मुखता हमारे चित्त को विकेंद्रित करती है। अध्यात्म का आनंद लेने के लिए अंतर्मुखी होना जरूरी है। अंतर्मुखता में बाधक बनते हैं लोक संपर्क, तो हम यथासंभव लोक संपर्क से बचें। दूसरी बात, राग उत्पादक कषाय उत्पादक निमित्तों से अपने आप को बचाएं। ये ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो हमारे चित्त को अपनी ओर आकर्षित करके हमारे विवेक को कुंठित करते हैं, हमें अंधा बनाते हैं। इनके प्रति यदि हमारा ध्यान होगा और इन पर हम सावधान रहेंगे तो निश्चित हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। और श्रीमान भाई मनोज कुमार जी जैन गुवाहाटी से, और तैयार रहें कुमारी आशिका जमोरिया। नमोस्तु गुरुवर। मेरा क्वेश्चन है कि शांति धारा करते समय हम जैसे 2-3 प्रतिमा को विराजमान करते हैं, तो उसमें कौन जलधारा देते वक्त एक ही प्रतिमा को जलधारा करना चाहिए कि सब प्रतिमा में कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि अभिषेक में 2-3 भगवान को एक थाल में विराजते क्यों? ये बताओ, एक कुर्सी में अकेले बैठते हो कि 2-3 बैठते हो? एक ही बैठते हैं। तो एक सिंहासन में एक भगवान बिठाओगे कि 3-4? ये अविवेक है। जब आप भगवान को अभिषेक के लिए अभिषेक पीठ पर विराजमान करते हैं तो सिंहासने जिन भवन्तमहं श्रयामि, सिंहासन में एक जिनेंद्र भगवान को स्थापित करना चाहिए, यही विधान है शास्त्रीय। लेकिन लोग विवेक के अभाव में विराज देते हैं। बाकी मंदिर में विराजमान अन्य जिन प्रतिमाओं का प्रक्षाल करके उन्हें वापस यथास्थान विराज दो, लेकिन अभिषेक पीठ पर तो एक ही भगवान रखना चाहिए, उन्हीं का विधि पूर्वक अभिषेक करना चाहिए और उसी पर शांति धारा। यदि इस विधि से करेंगे तो आपका सवाल ही खत्म हो जाए। कुमारी आशिका जमोरिया, और तैयार रहें श्रीमती मंजू जी जैन भोपाल से। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम किसी वस्तु का त्याग नियम से करते हैं तो उसका क्या फल होता है? त्याग और नियम से, अगर हम किसी भी चीज़ का नियम लेकर त्याग करते हैं तभी वो फल मिलता है। बिना नियम के किया गया त्याग हमारे लिए लाभदायी नहीं होता। कोई काम हम नहीं करते और त्याग भी नहीं है, और कोई काम हम त्याग करके करते हैं, तो जो काम हम नियम पूर्वक त्याग लेते हैं उसमें हमको ज़्यादा लाभ मिलता है। तो महाराज जी, जैसे अपन ने नियम रखा भी नहीं है और अपन ऐसे ही कुछ चीज कर रहे हैं तो उसका पाप तो नहीं मिलेगा? पाप नहीं मिलेगा, पुण्य भी नहीं मिलेगा। देखो, अभी तो तुम छोटी हो लेकिन शांति तो होगी। बैंक में रुपया रखते हैं तो ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है ना? पता है? मिलता है। कौन से अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है? बैंक में। बैंक में इंटरेस्ट तब मिलता है जब एफडी किया जाता है, समझ गए? ऐसे रख दो करेंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपने रखा है, लेकिन आप कभी भी निकाल सकते हो।
तो बैंक में पैसा रखने से इंटरेस्ट नहीं मिलता, बैंक में पैसा रखकर न उठाने के संकल्प से इंटरेस्ट मिलता है। भले 45D के FD कर दो, समझ गए? तो जैसे बैंक में FD करने से इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही नियम लेने का मतलब फिक्स डिपॉजिट कर लेना, समझ गए? इसलिए जो काम हम नहीं करते हैं, करने की इच्छा नहीं है, उसका नियम ले लो, समझ गए? और नियम लोगे तो फायदे में रहोगे। फिर कोई तुमको प्रेशराइज भी करेगा, कितना भी दबाव डालेगा, कहेंगे नहीं मेरा तो नियम है, और नियम नहीं है तो मन में आ जाएगा चलो इसका मन रखने के लिए कर लो। इसलिए ऐसा नहीं करना। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती मंजू जी जैन भोपाल से, और तैयार रहें श्रीमती नीति कलरैया खारघर नवी मुंबई से। नमोस्तु महाराज जी, सभी भोपाल वासियों की तरफ से आपको बारंबार नमस्ते। महाराज श्री, आजकल ये रागादि देवताओं की पूजा अधिक हो रही है और लोग अगर उसकी अनुमोदना भी करते हैं, कहते हैं कि वो डमोकार वगैरह की जाप देते हैं। जब उनसे पूजा पाठ भी खूब करते हैं, महाराज जी को हार भी देते हैं, जब उनसे इस बारे में बात करो तो वो कहते हैं कि और हम और जगह जाने से बचा रहे हैं लोगों को। और फिर महाराज जी पुराने ज़माने में अभी सबके घर में अधिकतर 70% लोग इस देवताओं को पूजते हैं रागादि को, और सबके घरों घर में मिलते हैं। तो ऐसा कोई आगम में है कि पहले से सबके घरों में क्यों ये विराजमान है? ये सब अज्ञानता है। जो लोग कर्म सिद्धांत को जानते हैं, तत्व के स्वरूप को जानते हैं, उनके जीवन में ऐसी भूल नहीं होती। और जो उससे अनभिज्ञ है वो इस तरह के अनेक प्रकार के ठट कर्मों में पड़े रहते हैं। एक ही बात लोगों से पूछना चाहिए, ऐसी कौन चीज़ है जो भगवान की पूजा से तो न मिले और उनकी पूजा से मिल जाए? जब भगवान पर के करता नहीं है तो क्या वे देवी देवता पर के करता हो जाएंगे? क्या वो भगवान से ज़्यादा शक्तिमान हो गए? ये अज्ञान है, इस अज्ञान से हमें दूर रहना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती नीति कलरैया खारघर नवी मुंबई से, और तैयार रहें विजय मिक्की पाटनी नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न एक पीड़ित माँ का है, उसके दुख का है कि उसकी एक बेटी है फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड, और उसको पूरी डिपेंडेंट है वो माँ के ऊपर। यहाँ तक कि जब उसकी अशुद्धि भी रहती है तो भी माँ को सब करना पड़ता है। तो कई लोग बोलते हैं कि तुम पूजा पाठ नहीं कर सकती हो, मंदिर नहीं जा सकती, स्वाध्याय नहीं कर सकती हो। तो उसको जिज्ञासा है कि महाराज जी से पूछकर हमें बताइए कि क्या ये सही है, क्या कर सकते हैं। और उसी से रिलेटेड एक है कि उसके कौन से ऐसे कर्म का उदय था जो वो बेटी, अब उस माँ को और बेटी को दोनों को ये फल मिल रहा है, और उसका धार्मिक उद्धार किस तरीके से हुए, वो क्या क्या कर सकती है? वो बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती है, खाली बिस्तर पे ही लेटी रहती है। देखिए, प्लीज़ पहली बात तो अगर घर में कोई सदस्य इस तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित है तो उसकी सेवा करना कर्तव्य है। इस कर्तव्य को ही अपना धर्म मानना चाहिए। अगर कोई माँ उसकी सब प्रकार की अशुद्धियों का निवारण करती है तो इसमें कोई गलत नहीं। रहा सवाल मंदिर और पूजन का, तो उसकी अशुद्धि का निवारण करके स्नान करके शुद्ध होकर के चले जाए, इसका निषेध किसने कहा? अशुद्ध अवस्था में उसका स्पर्श करने के बाद जब तक वस्त्रादिक न बदले तब तक शास्त्र का, मंदिर के उपकरण का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो शुद्धि पूर्वक अगर जाए तो उनका कोई निषेध नहीं है। जो लोग निषेध करते हैं वो गलत है। अन्यथा फिर कोई लेडी डॉक्टर है, गायनोलॉजिस्ट, वो मंदिर ही नहीं जा पाएगी। जाएगी क्या? नहीं जा सकेगी। इसी तरह आपके जाकर के कोई नर्स है, उसको तो मंदिर में एंट्री बंद कर देना चाहिए। जिनके यहाँ नर्सिंग होम चलता है उनको सदा सूतक मानना चाहिए, ऐसा नहीं समझना। तो उसको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो उनके कर्म का उदय है निश्चित रूप से तीव्र अशुभ कर्म का उदय है। यह अशुभ नाम कर्म के उदय का फल है। शास्त्रों में स्पष्टतया कारण तो नहीं लिखा कि ऐसा किस कारण से होता है, लेकिन कुछ प्रसंगों में ऐसा लिखा है जो व्यक्ति दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, हिंसा करते हैं, गर्भपात करते कराते हैं, दूसरों का उपहास करते हैं, उनको इस तरह का विकृतांग और विकलांग रूप मिलता है। तो इस तरह से उन्होंने कोई अशुभ कर्म बांधा, इसलिए उस बच्ची को ऐसा हुआ। और उसकी माँ उसमें कहीं न कहीं अनुमोदना की होगी, उसके पिता ने उसे कहीं न कहीं अनुमोदना दी होगी, इस कारण ऐसा हो गया, ऐसा समझना चाहिए। यही कंडीशन बड़े लोग के साथ रहे तो भी सेम ऐसे करना ही चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। विजय मिक्की पाटनी नसीराबाद से, और तैयार रहें अविचल जमोरिया नसीराबाद से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एकलव्य ने पत्थर को आस्था से पूजा और धनुर्विद्या सीख ली। हम भी
पाषाण की प्रतिमाओं को आस्था से पूजते हैं, भगवान मान के पूजते हैं, फिर महाराज जी सालों बाद उनमें अगर वास्तु दोष निकले तो क्या ये हमारी आस्था में कमी है? वास्तु श्रेष्ठ या आस्था श्रेष्ठ? अगर तुम एकलव्य हो तो वास्तु का सवाल ही नहीं आना चाहिए, और वास्तु का सवाल आ रहा है इसका मतलब एकलव्य नहीं। एकलव्य बन जाओ, सब चमत्कार हो जाएगा। पर पूछते हैं एकलव्य है कौन कौन? मानते हो अपने आप को एकलव्य? एकलव्य है तो अंगूठा देने तैयार हो जाओ पहले। तो हम अपने आप को एकलव्य बता तो रहे, बनाओ तो। संत कहते एकलव्य रहने की बात, एकलव्य बनने की भी जरूरत नहीं, एक लक्ष्य बनो, भगवान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वास्तु की शुद्धि की क्या मंदिर की जरूरत नहीं, जीवन मंदिर बन जाएगा। एक लक्ष्य बनो, है एक लक्ष्य, एक ध्येय। जब ऐसा नहीं है तो क्या करोगे? जिस भूमिका में जी रहे हो, जो शास्त्र विहित व्यवस्था है उसके अनुरूप चलो, क्योंकि हर चीज का अपना प्रभाव पड़ता है। एकलव्य 24 घंटा उनमें रमा था, तुम कितनी देर भगवान में रमते हो? हाँ, तो भगवान का असर क्या पड़ेगा? उल्टा तुम्हारा असर मंदिर में पड़ जाता है। तो उन सब चीजों को ठीक करने के लिए जो विधि है, व्यवस्था है, उसका अनुपालन अनिवार्य। अविचल जमरिया और तैयार रहें श्रीमती अनीता सोनी नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि माँ, भगवान और गुरु में कौन श्रेष्ठ है और क्यों? देखो, तीनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है, और जिनको तीनों का आशीर्वाद प्राप्त है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। नमोस्तु समझ गए? महाराज। माँ जन्म देती है, गुरु हमारे जीवन की दिशा देते हैं, अब भगवान के माध्यम से हम अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। इसलिए तीनों की अपनी अपनी महत्ता है। नमोस्तु महाराज। श्रीमती अनीता सोनी और तैयार रहें श्रीमती कांता जी बड़जात्या नसीराबाद से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका है कि हम तीर्थ वंदना पर जाते हैं तो हमें कोई दान देता है कि ये वहाँ डाल देना, और हम वहाँ डाल देते हैं। तो शंका ये है कि महाराज जी, वो दान देने वाले को कितना पुण्य लगेगा और डालने वाले को भी लगेगा क्या? और एक इंसान जो देता, दान तो देता है, बोल तो देता है, पर दान नहीं देता है, और वहाँ डाल देना, तो वो पुण्य किसको लगेगा? हमने डाला तो उसके नाम पर है। देखो, बहुत अच्छा सवाल। पहली बात कि अगर आप तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं और किसी ने दान दिया, आप ले गए, तो देने वाले को देने का पुण्य लगेगा और आपको केवल पहुंचाने का पुण्य मिलेगा। ये मत सोचना उसने दान दिया तब यही दान दे दो, हम अपना काय को दें। उसने जो दान दिया, आपने उसे वहां तक पहुंचाया। पुराने ज़माने में मनी आर्डर रहता था ना, तो मनी आर्डर आपको डाकिए ने ला कर दिया, तो डाकिया देने वाला है कि पहुंचाने वाला? हाँ, पहुँचाने वाला। पहुंचाने वाला। भेजने वाला कौन है? जिसने भेजा है। भेजा है। तो ऐसे ही जिसने भेजा, जिस दिन आपके हाथ में दिया, उसी क्षण से उसको पुण्योपार्जन होने लगा। आपने पहुंचा दिया तो उसके पुण्य का एक हिस्सा आपके खाते में आएगा, और जब आप अपना दोगे तो पूरा हिस्सा आएगा। अब रहा सवाल, हम उस व्यक्ति के नाम से दान दे रहे हैं जिसके मन में दान की कोई रुचि ही नहीं, तो इसका पुण्य किसको मिलेगा? आप यही पूछना चाह रहे हैं? देने वाले को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठे हो और अपने बेटे या पति के नाम से दान कर रहे हो, उसकी रुचि नहीं है, उसकी अनुमोदना ही नहीं, तो पुण्य कैसे मिलेगा? तो गुरुदेव, उसने बोला है कि बोला है तब तो पुण्य मिलेगा। नहीं तो पैसे दिए नहीं है। दिए नहीं, ठीक है, केवल जाके ले। बोला है। बोला है और नहीं देगा तो उसको पाप लगेगा और आपको पुण्य लग जाएगा। उसके नाम चढ़ जाएगा उतना रुपया, ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा, न जाने कितने जन्मों में चुकाएगा वो। इसलिए किसी ने बोला है तो एक तो ध्यान रखो, यदि कोई व्यक्ति आपको कहीं जाते समय बोले कि मेरी तरफ से इतनी दान राशि दे देना, तो आप उससे पहले मांग लो। बोलो भैया उधार का दान मत करो, इसमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। उधार का दान मत करो, तुम दो तो हम देंगे, नहीं तो हम अपना देंगे।
अब आपका आपस में व्यवहार है, आपको लगता है कि ठीक है तो आते ही पैसा मांग लो, नहीं है तो देते समय सोचो कि ये उसने बोला इसलिए दे तो रहे, मिल गया तो मेरा नहीं तो उसका, ऐसा। नमोस्तु गुरु। श्रीमती कांताजी बड़जात्या। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, तत्वार सूत्र में से मेरा प्रश्न है कि त्रिवक्रागति किस जीव की होती है? त्रिवक्रागति त्रिवक्रागति किस जीव की होती है? इसका आंसर भी मैंने पढ़ा था। निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में जन्म लेने वालों की त्रिवक्रागति होती है, क्योंकि वहाँ आनपूर्वी से अनुश्रेणी का अभाव होने से ईसु गति नहीं हो पाती। महाराज जी, निष्कुट क्षेत्र को और आनपूर्वी तो सब जीवों की होती है, कृपया इसका उत्तर स्पष्ट। निष्कुट क्षेत्र का मतलब है जहाँ कठिनाई से पहुँच सको, जहाँ इजीली पहुँच जाओ उसको बोलते हैं सीधी जगह। निष्कुट क्षेत्र जहाँ पहुँचने में बहुत कठिनाई हो, लोक का नक्शा अपने दिमाग में खींच करके रखिए, और लोक के नक्शे में जो ये हाथ वाला प्रदेश है ना, इसके अंदर जाने के लिए हमको 3 बार मुड़ना पड़ता है। बाकी पूरे संसार में कहीं भी जाओ 2 मोड़ से ज़्यादा लेना नहीं पड़ता, उस जगह जाने के लिए तीसरी टर्निंग लेनी पड़ती है। तो निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में उत्पत्ति में 3 मोड़ा होता है, बाकी सब अधिकतम 2 मोड़ वाले होते हैं। तो ये लिखा ना महाराज जी कि आनपूर्वी वहाँ नहीं होती, तो आनुपूर्वी नहीं, अनुश्रेणी गति नहीं। हाँ, अनुश्रेणी और आनुपूर्वी दोनों की लिखा। आनुपूर्वी गलत लिखा, कहाँ लिखा उसको देख के बताएंगे। चलिए नमोस्तु महाराज। 24 तीर्थंकरों के 64 रीति होती है और 14 गुण स्थान भी होते हैं, और सामान्य केवलों के भी होते हैं क्या? ऐसा है कि जो रिद्धियाँ हैं 64 रिद्धि तो एक साथ किसी को नहीं होती, क्योंकि कुछ रिद्धियाँ एक साथ संभव नहीं, जैसे ऋजुमति और विपुलमति मन पर ज्ञान एक साथ नहीं होगा। ऐसी कुछ रिद्धियाँ हैं जो 14 पूर्वी होंगे उनको 10 पूर्वी नहीं कहेंगे। तो 64 रिद्धियों में एक साथ संभव सभी रिद्धियाँ दीक्षा के उपरांत तीर्थंकर भगवंतों को नियम से होती है। अन्य मुनिराजों को हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उनके लिए कोई नियम सामान्य केवली को नहीं होती। सामान्य केवली को मुनि अवस्था में होती है रिद्धियाँ। केवल ज्ञान होते तो रिद्धि खत्म हो जाती। अब अवधि ज्ञान रिद्धि थोड़ी है, परमावधि ज्ञान रिद्धि थोड़ी है, सर्वावधि ज्ञान रिद्धि थोड़ी है, मनपरे ज्ञान रिद्धि थोड़ी है, 10 पूर्वित अष्टांग निमित्त कुछ नहीं है। वो केवल ज्ञान की ज्योति में सब समाहित हो जाती है, और केवल ज्ञान के अतिशय में एक अतिशय आता है सर्व विद्येश्वरता। वो लोक की सारी विद्याओं के स्वामी हो जाते हैं, वो सभी केवलियों को एक साथ होगा। केवल ज्ञान के जो 10 अतिशय हैं, उन अतिशयों में चाहे तीर्थंकर हो या सामान्य केवली, रत्ती भर अंतर नहीं होगा। लेकिन अन्य जो रिद्धियां हैं वो किसी के होती हैं, किन्हीं के होती हैं, किन्हीं की नहीं। महाराज जी, भगवान के सामने पूजा करते हैं तो अपना मन तो मतलब खूब लग जाता है, पर भगवान हमारे से खुश होते ही नहीं होते। अच्छा है, ये मान के चलो हमारी पूजा से भगवान खुश हो रहे तो अपनी खुशी और बढ़ जाएगी। भगवान बीतरागी हैं, न पूजियार्थस्तो ही बीतरागे, न निंदया नाथ विवांत वैरे, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनात चित्तम दुर्तांजनि। आचार्य समंतबद्ध महाराज कहते हैं, भगवान आप बीतरागी, आपको मेरी पूजा से कोई प्रसन्नता नहीं और मेरी निंदा से आपको कोई तकलीफ नहीं, फिर भी आपके पवित्र गुणों की स्तुति हम सबके चित्त को पाप रूपी अंजन से मुक्त करता है। इसलिए यही मानो सब भगवान सुन रहे हैं और भगवान खुश हो रहे हैं। तुम ये अगर ज्ञान बैठोगे कि भगवान बीतरागी वो सुन ही नहीं रहे, पत्थर की मूर्ति हम काय को सुनाए, तो पूजा के भाव ही नहीं होंगे। ये मत सोचो कि यहाँ पत्थर की मूर्त है, ये सोचो साक्षात भगवान विराजमान है और जो उद्गार व्यक्त कर रहा हूँ वो भगवान सुन रहे हैं, अपना आशीर्वाद भी हमको दे रहे हैं। ऐसा एहसास यदि होगा तो हमारे आनंद की सीमा नहीं होगी। श्रीमती कविता बाकलीवाल और तैयार रहें श्रीमान भागचंद जी विलाला नसीराबाद से। महाराज जी के चरणों में त्रेवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कुपात्र को दान देना गलत है, मजबूरी में फिर भी अपन दे ही देते हैं। मैंने कहीं पढ़ा है कि कुपात्र को दान देने में अगले जन्म में अपनी कमाई कुपथ जगह से आती है, और यही महाराज जी रिश्वत हर डिपार्टमेंट में अपने को देनी ही पड़ती है, मजबूरी है या कुछ भी मान लो। तो महाराज जी,
कुपात्र को दान देना और रिश्वत देना में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलरिटी है? देखो, कुपात्र दान और रिश्वत, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर। कुपात्र या पात्र कोई भी दान होता है व्यक्ति धर्म बुद्धि से देता है। रिश्वत व्यक्ति धर्म मान कर देता है क्या, कि मजबूरी में देता है? मजबूरी में देता है, देना पड़ता है, हालांकि देना नहीं चाहिए, पर चूंकि सिस्टम खराब है, बिना फाइल पर वजन रखे फाइल ऊपर नहीं उठती, देना पड़ता है। निश्चित रूप से एक चोर कर्म है, ये एक दोष है, इसमें पाप का ही बंद होगा। और कुपात्र को दान दोगे तो पाप का बंद नहीं होगा, पुण्य का बंद होगा। किसका बंद होगा? पुण्य का। पर खोटा पुण्य बंधेगा। महाराज, पुण्य भी खोटा और चोखा होता है? हाँ, होता है। चोखा पुण्य कौन सा? ऐसा पुण्य जो अपने उदय में हमारी बुद्धि को निर्मल बना करके हमें धर्म में लगाए और हमारी जीवन की उन्नति करे, परंपरा से मुक्ति दिलाए, उसको बोलते चोखा पुण्य, जिसे शास्त्र की भाषा में कहेंगे सातिशय पुण्य, परंपरा से मुक्ति प्रदान करने वाला। और खोटा पुण्य जो अपने उदय में हमें भोगासक्त बना दे, हमारी बुद्धि को बिगाड़ कर दुर्गति का पात्र बना दे, उसका नाम खोटा पुण्य, जिसे निरतिशय पुण्य कहेंगे। कुपात्र दान देने से भोग भूमि मिलेगी, नरक नहीं मिलेगा। पर कौन सी भोग भूमि मिलेगी? कौन सी भोग भूमि मिलेगी? कुभोग भूमि। समझ गए? इसलिए कुपात्र दान और रिश्वत, इन दोनों में कहीं से समानता नहीं समझनी चाहिए। श्रीमान भागचंद जी विलाला नसीराबाद से और तैयार रहें। श्रीमान भागचंद जी पाटौदी नसीराबाद से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरु, मेरा प्रश्न ये है कि आज जो है श्रावक लोग ज़्यादातर सब धार्मिक क्रियाओं में तो बराबर लगे रहते हैं। ऐसे नहीं कि सभी लोग, अधिकतर लोग जो है सब धार्मिक क्रियाएँ करते हैं, जैसे पूजन पाठ, यहाँ तक कि व्रत उपवास और दान, जितना भी यथाशक्ति बन सके सब क्रियाएं कर रहे हैं। करते हुए भी जब अंतिम समय आता है तो गुरु, और यहाँ तक कि उनके ये भाव भी रहते हैं कि हमें जो है संलेखना लेनी है, हमें जो है अपने आत्मा का कल्याण करना है। लेकिन जब अंतिम समय आता है और जब बिस्तर पकड़ लेते हैं तो उस समय उस जीव के न तो धार्मिक रुचि रहती है, न उसके ऐसे भाव बनते हैं कि मैं त्याग करूं, और न इस तरह की जो है संलेखना लेखना सब बात भूल जाते हैं। क्या पता कुछ वेदना के कारण समझ में नहीं आती कि हमारे उनकी क्या कमी रह गई ऐसे जीवन में, देखो तो उनको जो है इस तरह के भाव बिगड़ जाते हैं। संलेखना कोई छोटी मोटी साधना नहीं, जीवन की सर्वोत्कृष्ट साधना। आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा है, अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शनस्तुते तस्माद् यावद विभुवम समाधि मरणे प्रयति द्रव्यम। ये अंतः क्रियाधिकरण है, समाधि है, जिसे तप का फल भगवान ने कहा है। इसलिए जब तक अपने पास वैभव है, सत्व है, शक्ति है, सामर्थ्य है, समाधि मरण के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये परम दुर्लभ है, क्योंकि समाधि मरण हो तो 7-8 भव से ज़्यादा संसार में नहीं लगेगा। निर्दोष समाधि हुई, सबकी समाधि निर्दोष होने लगेगी तो 6 महीना 8 समय में वहाँ तो जगह 608 का ही है, वहाँ तो 608 की जगह है, तो कहीं ना कहीं तो अटकेंगे। श्रुत केवलियों को भी दुर्लभ है अंत समय में, अंते समाधि मरणम बहुत दुर्लभ है। इसलिए नित्य भावना भाव, जीवन पर्यंत भावना भाव, हर पल आप लोग बोलते हो मरण समाधि सुदुर्लभ, बस हमेशा ये भावना भाव, दुख खो कम्मक खो बोही लाओ सोई गमनम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। ये भावना प्रगाढ़ता से भाव, जिनकी होनहार अच्छी होती है उनको ये अवसर मिल जाता है, बाकी अच्छे अच्छे असमाधि के जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी आचार्य नहीं जा पाए,
आप देखिए, चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के बाद कौन से आचार्य की समाधि हुई? ज्ञान सागर वीर सागर जी की हुई, नहीं हो पाई। शिव सागर जी की हुई, नहीं हो पाई। ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि हुई। इसके उपरांत धर्म सागर जी की हुई, देशभूषण जी की हुई, विमल सागर जी की हुई, अजित सागर जी की हुई, किसी की नहीं हो पाई। महावीर कीर्ति की हुई, नहीं हो पाई। एक सौभाग्य है कि गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की विधि पूर्वक समाधि हुई, और ये समाधि तुम्हारे नसीराबाद में हुई। इसलिए समाधि को साधारण कर्म मत समझना। समाधि एक बहुत बड़ी साधना है। इसीलिए इसकी महिमा बताते हुए, भैया अपनी समाधि बनाओ। क्या नाम? पाटनी है। अपनी समाधि बनाओ, शांति रखो। मैं क्या कह रहा हूं, समाधि एक बहुत बड़ी साधना है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा कि कोई मुनिराज तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हों और पता लगे कि आसपास में किसी मुनिराज की समाधि चल रही हो, तो तीर्थ का विकल्प छोड़कर जीवंत तीर्थ के दर्शन करो। सही। क्यों लिखा? इसलिए समाधि की भावना हो, हमेशा भावना भाव, अपनी साधना भी तदनुरूप बनाओ, और कहीं किसी के समाधि की सूचना मिले, साधना चल रही हो, तो देखने जरूर जाओ। नहीं गुरुवर, लेकिन क्या है कि सुनो तो पूरी बात, देखने जरूर जाओ। इससे उस अनुमोदना से तुम्हारी पुण्य में वृद्धि होगी। और अपनी संतान को भी समय समय पर संस्कारित करते रहो कि बेटे देख, मेरी अंतिम इच्छा ये है। जिसका होनहार अच्छा होता उसके लिए कुछ ना होने पर भी मिल जाता है। दीपचंद जी चौधरी किशनगढ़ वाले, बिल्कुल मिल गया। डॉक्टरों ने मना कर दिया, जवाब दे दिया, ऑपरेशन की बात आई, उनने कहा हम छेदन भेदन नहीं कराएंगे। उनके पुण्य से हम लोग जयपुर में ही थे, आ गए, 7 दिन तक हमारे पास रहे, उत्कृष्ट समाधि हो गई, बिल्कुल निर्दोष रीति से समाधि। वो समाधि भक्त प्रत्याख्यान पूर्वक हुई। अस्पताल से लौट कर आ गए। तो होनहार जिसकी अच्छी है उसको ये मिल जाता है चांस। इसलिए हताश मत होइए, दुर्लभ है, पर मजा तो तब है जो दुर्लभ है वो हमारे लिए सुलभ हो। नहीं गुरु, वो तो ठीक है, समाधि कई बार हो नहीं भी हो। हाँ। लेकिन मेरे तो ये वो आता है कि विचार ये आ रहा है कि कई बार जो परिणति बिल्कुल उल्टी हो जाती है। धर्म के मतलब नमो का मंत्र भी नहीं सुहाता है, अक्सर होता है, तो और वो कुछ पाठ भी नहीं सुहाता है, बल्कि ये कहते यही हैं कि कर्मोदय है, बंद कर दो, ये और कहते हैं। बोल तो रहा हूँ, यही कर्मोदय है। उसके लिए अपने संस्कार और वैराग्य को प्रगाढ़ बनाना पड़ेगा। अंत में मति भ्रमात्मक स्थिति बन जाती है। इसलिए हमेशा सन्निमित्तों को पकड़ो। अच्छे निमित्त मिलते रहेंगे तो कभी कठिनाई नहीं। ये पूर्व अगले भाव का गति, उससे उसका भी संबंध होता है। सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नमोस्तु। श्रीमान भागचंद जी पाटौदी और तैयार रहे श्रीमान अशोक कुमार जी सोनी वकील साहब। काल नमस्तु नमस्तु नमस्तु। धर्म क्या है? धर्मी अन्याय का पात्र क्यों बनता है? जो धर्म का सम्मान करता है, धर्म जीवन में प्रथम स्थान देता है, उसे पीछे क्यों धकेला जाता है? 2 दिन पहले इस आशय का प्रश्न आ चुका और मैंने काफी विस्तार से उत्तर दिया। शायद आपका ही सवाल था। आपका था? किसका था? हाँ, पुण्य और पाप से रिलेटेड आपने ही पूछा था और कोई ने पूछा था? किसने पूछा था? थोड़ा हाथ तो उठाना। आपने ही पूछा था, उत्तर मैंने दे दिया था। तो केवल लेवल मत बदलो, उसी में मैंने डिटेल में बता दिया। आगे बढ़ो। श्रीमान अशोक कुमार जी सोनी वकील साहब और तैयार हैं श्रीमती डिम्पल गदिया नसीराबाद से। गुरुवर के चरणों में बार बार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, हम हमारे धन का सदुपयोग दान के लिए बताते हैं कि उसमें करना चाहिए। तो महाराज जी, हम एक जैसे दान के लिए देते हैं, एक बार तो जैसे मंदिरों वगैरह में दान दे दिया, एक हम जैसे मान लीजिए महाराज जी आप मोबाइल बच गया, आपने पेनल्टी लगा दी तो दान में डाल दिया। एक बहुत सी बार महाराज जी ऐसा होता है कि हम
कोई हमने गलत काम किया हो, कोई मंदिर के काम में रोड़े लगा दिए, कुछ जैसा कर दिया, तो वो मुआवजे के रूप में अपना पैसा निकलता है। हम तीनों देते हो दान के रूप में ही है, और वो तो ऊपर वाला जानता खतौनी उसकी किस में करनी है। तो महाराज जी उसका ऐसा वो फल मिलता अलग अलग, गया तो सारा दान के नाम से, तो उसके फल में क्या ऐसा महाराज जी वो कि दान का फल मिलता है या किसका उसमें मिलता है? महाराज देखो, दान का फल मिलेगा लेकिन अलग अलग कैटेगरी का मिलेगा। एक दान जो मनुष्य अपने उत्साह से देता है, दूसरा दान जो किसी से उत्प्रेरित होकर देता है, और तीसरा दान जो मजबूरी में देता है। स्वयं के उत्साह से दिया गया दान सर्वश्रेष्ठ दान है, इसे सात्विक दान की श्रेणी में रखा है। दूसरों से उत्प्रेरित होकर दिया जाने वाला दान राजसिक दान है, और मजबूरी में दिया जाने वाला दान तामसिक दान की श्रेणी में आता है। समझ गए? जी हाँ। एक में दान दिया, एक ने में आपको दान देना पड़ा। एक में दान दिए और आपके मन में अपार हर्ष है, अरे एक आपने दान दे दिया, चलो भैया सब दे रहे हमको भी देना है, और एक जबरदस्ती किसी ने आपको दान लगा दिया और आपने दंड मानकर दान दिया। सब में बहुत अंतर है। तो दान का प्रभाव दान में दिए जाने वाले द्रव्य के अनुकूल पड़े ऐसी बात नहीं है। दान का फल दान देते समय दाता के उत्साह के साथ जुड़ा हुआ है। दान दे मन हर्ष विशेष है, यही भाव जस पर भाव सुख दीसे। तो कभी भी दान दो, उत्साह से दान दो, और दान देते समय अपने कंसेप्ट को क्लियर करो। आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस साल चौमासा हुआ आपके यहाँ? जी हाँ। सबने थोड़ा बहुत दान दिया होगा। जी हाँ। अभी पंचकल्याणक है, दान दोगे, मानसिकता तो बनाए हो? बिल्कुल। क्या सोचोगे, इस साल खर्चा बढ़ गया? उत्साह तो रखेंगे महाराज जी देने का, देने का जेब उत्साह का भी तो ध्यान रखोगे। रखेंगे भाई कितना अपना देना है। देने का उत्साह तो रखोगे, लेकिन अपने बच्चों के साथ जब बातचीत करोगे तो क्या कहोगे, इस साल खर्चा ज्यादा हो गया या पुण्य बढ़ गया? क्या बोलोगे, ईमानदारी से बोलो। नहीं, खर्चा तो बोलना ही पड़ेगा, थोड़ा तो आएगा हमारा आया दिमाग में। पकड़ में आ गए? भाई खर्चा तो थोड़ा बढ़ गया, लेकिन वो तो वही तो पकड़ में आ गए। कंसेप्ट देखो, दान को खर्च कभी मत मानना। दान खर्च नहीं, पुण्य का पूंजी निवेश है। दान दिया, अपने उत्साह से दिया, अपनी रुचि से दिया। ये मत सोचो इस साल खर्च हो गया बहुत ज्यादा। अरे बेटे, इस साल अपना पैसा अच्छे काम में ज्यादा लगा, अपना अहोभाग्य है। इस साल पुण्य बढ़ा, इस साल हमने एक नया अकाउंट खोल लिया जो हमारे साथ जाएगा, यहां का सारा अकाउंट तो यहीं धरा रह जाएगा। एक ही क्रिया में, सोच में परिणाम जमीन आसमान का बदल जाता है। अंतर कितना आ गया? दिया आपने, और जिस निमित्त से दिया वो काम भी हो गया, लेकिन घाटा किसको हुआ? घाटा तो अपन को खुद को ही घाटा कर लिया। तो भैया आज से अब क्या करोगे, दान दोगे तो कहोगे खर्चा बढ़ा कि पुण्य बढ़ा? बोलो ईमानदारी से। पुण्य बढ़ा। पुण्य बढ़ा ना। तो अब कभी मत बोलना, आप ही नहीं 99.99% लोग कहते हैं इस साल खर्चा ज्यादा हो गयो। नहीं बिल्कुल, खूब खर्चो हो गयो। अरे खर्चा क्यों? पाप, व्यसन और बुराई में जो पैसा लगता है उसको खर्च मानना, और धर्म कार्य में जो पैसा लगता है उसे पुण्य का बीजारोपण मानना, जो भवांतरों तक तुम्हारे साथ जाएगा। इसको कभी खर्च मत मानना। खर्च का मौका है हाथ बांध लो, और दान का मौका है दोनों हाथ खोल लो। रास्ता ये, विषयों में मत लगाओ और धर्म में संकोच मत करो। तो इसलिए एक ही दान में अलग अलग परिणाम आते। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। दान आप दीजिए, तीनों प्रकार का दान है। पहला प्रयास करो कि जब भी कोई दान की बात आए तो हमें उत्तम दान देना है। एक उत्तम दाता वो होता है जो केवल दान का अवसर ढूंढता है,
वो अपना पैसा निकाल के रखा है, सोच के रखा है कि मुझे अपनी आमदनी का इतना हिस्सा तो धर्म में लगाना ही है। अब कहाँ लगाए? जहां मौका दिख गया ये अच्छा काम है, लगाओ, मेरा पैसा सबसे पहले। हर गांव शहर में 2-4 आदमी ऐसे होते हैं जहां कोई भी काम हो, आपकी क्या बोलती, पानड़ी लिखी जाती है, पानड़ी बोलते हैं ना। तो भाई मारो, नाम लिख लो, सबसे पहला मेरा नाम लिख लो, चला के बोलते हैं। और कुछ लोग भाई आप भी बोलो, आप भी बोलो, आप भी बोलो, कुछ को तो फिर तेल लगाना पड़ता है, देखा देखी बोलना पड़ता है, मस्का मारना पड़ता है। तो भाई वो लोग बड़े श्रेष्ठ हैं जो अपने आय के अनुपात से दान निकालने का मन बना के रखते हैं। जब अवसर आया, योग अवसर आया, भैया इससे अच्छा काम नहीं है, इस काम में मेरा इतना रखो। 2 नंबर में देखो सब दे रहे हैं, भैया काम भी अच्छा है, चलो बढ़िया हम भी दे दें, तो आपने दे दिया। और 3 नंबर वाला है, भैया देव देव थाना तो लिखानो ही पड़सी, अब क्या है, पहुंच गए। और वो बोल भी देते, काय करूं आज तो फंस गयो, मना भी को नहीं कर पायो। ये जो कहानी है ये बड़ी गड़बड़ है, समझ गए ना। अपने जीवन में ये तीसरी कैटेगरी की स्थिति कभी मत आने दो। एक पूरक सवाल कर दूं महाराज जी साथ? पूछ ले। मेरा निवेदन है महाराज जी, एक तो जैसे पुण्य के लोभ से अपन ने किया, और एक जो जैसे 6 जरूरी कामों में अपना आगे भी दान देना जरूरी है। एक ना आचार्य श्री दिव्य प्रश्न श्रृंखला में बोले कि हमारे 2 जरूरी काम हैं, एक तो वैयावर्ती और एक पूजा। तो महाराज जी अपन वैयावर्ती जैसे कर्तव्य बोध से अगर अपन ने वो दिया उसको, तो अगर वो वाला गुणकारी रहेगा, या अपने पुण्य के लोभ से दे दिया तो फिर कषाय में चल जाएगा महाराज जी, तो फल किस में मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल है। पुण्य का लोभ मैंने एक सामान्य समझाने के लिए कहा, हम दान को अपना धर्म मान करके करें। क्यों? कुछ दिन पहले मैंने आप सबके बीच जब पात्र दान की चर्चा की थी, काफी विस्तार से चर्चा की सुबह प्रवचन में, कि दान हम कर रहे हैं अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए, पाप के शमन के लिए। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। अब इससे पुण्य मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ये बात की बात है, मुझे ये करना इसलिए करना है, ये कंसेप्ट होना चाहिए। नमोस्तु। श्रीमती डिम्पल गदिया और तैयार रहें श्रीमती साधना जमोरिया नसीराबाद से। कौन है? जल्दी आगे। श्रीमती साधना जमोरिया। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, प्रद्युम्न ने पूर्व भाव में राजा मधु की पर्याय में किसी की पत्नी का अपहरण किया था, और रुक्मणी ने, इसलिए मतलब उसका अपहरण हुआ, और रुक्मणी ने मोर के बच्चे को उसकी माँ से अलग किया था, इसलिए प्रद्युम्न से अलग होना पड़ा। महाराज श्री कृष्ण जी का कौन सा मतलब कर्म का उदय था जो उन्हें 6 दिन के बच्चे से अलग होना पड़ा प्रद्युम्न से, और उसके बाद में प्रद्युम्न का कौन सा पुण्य का उदय आया कि 16 वर्ष के बाद लौटा और 16 लाभ और 2 विद्याओं को लेकर के लौटा। देखो यही विचित्रता है। प्रद्युम्न ने तो राजा मधु की पर्याय में चंद्रप्रभा का हरण किया था। चंद्राभा या चंद्रप्रभा जो हुई हो, उसका परिणाम उसे मिला। श्री कृष्ण के किस पाप के उदय से उनको ऐसा संयोग मिला, शास्त्र इसमें मौन है, क्योंकि सब बातें चरित्र ग्रंथों में लिखी नहीं जाती, कथा के प्रवाह में जो है सो है। लेकिन श्री कृष्ण का कोई ना कोई पापोदय तो होगा। श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन चरित्र को पलट करके देखो, उनके जैसा संघर्षशील जीवन, उनके जैसा संघर्षशील जीवन किसी दूसरे महापुरुष का देखने में नहीं मिला, जिनका जन्म ही जेल में हुआ। और इतना ही नहीं, जन्म के बाद मां का दूध भी नहीं पी पाए। एक झोपड़पट्टी में कोई जन्म लेता है तो कम से कम कुछ नहीं तो कांसे की थालियां बच जाती, उनके लिए तो वो भी नसीब नहीं हुआ। एक महापुरुष हुए और बाल बन करके गायें चराने का काम किया उनने।
और कंस और जरासंध के कितने षड्यंत्रों का शिकार बनना पड़ा। ये क्या था, पापोदय था कि नहीं था? मरण भी जंगल में हो महाराज जी, मरण भी आ रहा हूं अभी मरण अभी जीवन की बात है, पूरी सुनो, अभी कहानी तो मैं बता रहा हूं। ये पापोदय था, लेकिन साथ में पुण्य की बैकिंग भी चल रही थी कि कंस ने श्री कृष्ण को मारने का सारा प्रबंध कर लिया कि पैदा होते ही मार ले। लेकिन कहते हैं मारने वालों से बचाने वालों का हाथ बड़ा होता है। विधि का विधान ऐसा कि पहरेदारों को झपकी आ गई और कब पासा पलट गया किसी को पता ही नहीं। कहानी पता है आप लोगों को? तो पाप के साथ पुण्य की बेकिंग भी थी, और यही बेकिंग श्री कृष्ण के जीवन के अंत तक चलती रही। मरण का भी संयोग ऐसा बना, एक तीर के लगत श्री कृष्ण की विनस गई काया आप बोलते हैं। ये प्रसंग एक बात की तरफ हम सबको केंद्रित करता है कि कर्म की लीला से महापुरुष भी नहीं बच सकते। नारायण श्री कृष्ण थे खंडाधिपति, उसके भी बेटे का अपहरण हो गया 6वें दिन। सारा खुफिया तंत्र फैल हो गया, श्री कृष्ण को पता नहीं लग पाया। उससे पहले एक और चक्रवर्ती की पुत्री थी अनंगसरा, क्या नाम था उस चक्रवर्ती का? चक्रवर्ती का नाम क्या था? चक्रवर्ती की बेटी 3000 साल तक नहीं मिली। पुनर्वसु। हाँ, पुनर्वसु। पुनर्वसु चक्रवर्ती था। तो कर्म किसी को नहीं छोड़ता, इसलिए कर्म सिद्धांत के दिल श्रद्धानी बनो और अपनी करनी को सुधारो। नमस्ते। श्रीमती रीतू अजमेरा और तैयार हैं श्रीमती संगीता पाटनी नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि जो भी अपन क्रिया करते हैं, दान धर्म पूजा पाठ जो भी है, वही उसी को ही धर्म माने या उसके आगे भी कुछ हो रहा है? देखो, दान धर्म पूजा पाठ धर्म नहीं, धर्म का बाहरी अंग है। अपने परिणामों की निर्मलता और अपने चरित्र की उज्ज्वलता के लिए ये सब हम करते हैं। इन सब को करने के बाद यदि हमारे परिणामों में निर्मलता और चरित्र में उज्ज्वलता है तो समझना हमारा धर्म सार्थक दिशा में चल रहा है, अन्यथा हम केवल ऊपर ऊपर से धर्म कर रहे हैं। नमोस्तु। श्रीमती संगीता पाटनी और तैयार हैं श्रीमान भाई महेश जी जैन नसीराबाद से। महाराज श्री के चरणों में त्रेबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री में जिज्ञासा यह है कि प्रज्ञा श्रवण रिद्धि और प्रत्येक बुद्ध बोधित रिद्धि में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। प्रत्येक बुद्ध का मतलब उन मुनि राजों से होता है जिन्हें स्वतः बोधि की प्राप्ति हो जाए, वैराग्य हो जाए, बिना पर निमित्त के, उसे बोलते हैं प्रत्येक बुद्ध। और बोधित बुद्ध वो होते हैं जो दूसरों के द्वारा उपदेश सुनकर के मार्ग में निकलते हैं। प्रज्ञा समन एक बुद्धि रिद्धि का ही भेद है, और इस बुद्धि रिद्धि में ये कहा गया कि जो ज्ञान की उत्कृष्ट आराधना करते हैं उन्हें पराकाष्ठा को प्राप्त ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह प्रज्ञा श्रवण कहलाते हैं। शास्त्रों में 4 प्रकार की प्रज्ञा बताई गई: औत्पत्ति की, वैनयी की, पारिणाम की और कर्मजा। औत्पत्ति की प्रज्ञा वो प्रज्ञा है जो किसी को पूर्व भाव में विनय पूर्वक किए गए अध्ययन के परिणाम स्वरूप जन्म से ही प्राप्त हो जाती है अपने आप। इसको बोलते हैं औत्पत्ति की प्रज्ञा। वैनयी की प्रज्ञा का स्वरूप वर्णन करते हुए कहा कि विनय पूर्वक शास्त्रों के अध्ययन से जो हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है उसको बोलते हैं वैनयी की प्रज्ञा। पारिणामी की प्रज्ञा वो प्रज्ञा है जो हमारे ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम के निमित्त से प्रकट होती है, और कर्मजा प्रज्ञा वह प्रज्ञा कहलाती है जो विशेष पुरुषार्थ और तपस्या के परिणाम स्वरूप होती है। प्रज्ञा श्रमणत्व ऐसी ही कर्मजा प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। श्रीमान महेश जी जैन नसीराबाद से
और तैयार रहें श्रीमती पुष्पा बिलाला नसीराबाद से। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमस्कार। मेरा प्रश्न व्रत परिसंख्यान को लेकर है। जब मुनि आर्चर्या को निकलते हैं मंदिर जी से विधि लेकर, सपोज आप निकल रहे हैं महाराज जी नसराबाद में, और नसराबाद में 5 चौके बने हैं, तो उसमें 3 चौके में आपका पड़गान नहीं हुआ, तो क्या चौथे चौके में जाने से पूर्व आप अपनी विधि का परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं? दूसरा प्रश्न ये है कि सपोज आपके सौभाग्य से और हमारे दुर्भाग्य से किसी भी चौके में आपका पड़गान नहीं हुआ, फिर आप मंदिर जी में वापस लौट के आते हैं, तो क्या हम आपसे ये प्रश्न कर सकते हैं कि आपने क्या विधि ली थी? इसका बहुत सुंदर। देखिए, वृत्ति परिसंख्यान तब साधु का है और तपस्या साधु अपने लिए करता है। विधि हमने ली, विधि हमारी है। अब हम क्या विधि लें हम पर है। हम कौन सी विधि लेंगे आप गणित में पढ़ोगे तो पता ही नहीं लग सकता। पहली बात तो यह है कि वृत्ति परिसंख्यान ये तप है, उत्तर गुण है। हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम विधि लेकर के ही निकलें। हमारी इच्छा है कि आज महेश भाई के यहाँ जाना है तो जा सकते हैं, समझ गए। लेकिन फिर भी हम लोग जो नॉर्मली विधि लेते हैं, आप समझ ही नहीं सकेंगे कि विधि क्या। मैंने सोचा आज मेरी विधि जो चौथे नंबर में खड़ा होगा उसके यहाँ है। अब बोलो क्या होगा? महाराज हम भी तो वही लिए खड़े थे। हमने सोचा आज सड़क के दाहिनी ओर जो होगा उधर मेरी विधि है, बाईं ओर नहीं है, तो क्या होगा? हमने सोचा कि 2 श्रीफल किसी स्त्री के हाथ में होगा तो हम जाएंगे, पुरुष के हाथ में नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। हमने सोचा कि 2 श्रीफल किसी बच्चे के हाथ में होगा या बूढ़े के हाथ में होगा, तो आप क्या करोगे? वो तो आप स्वतंत्र। तो आपको मैं बोलता हूँ, आपको विधि के गणित में पढ़ने की जगह अपनी विधि विधान के भरोसे चलना चाहिए और अपने पुण्य को गाढ़ा करना चाहिए। साधु खींचा आ जाएगा, और साधु एक बार विधि लेता है तो बदलता नहीं है। बदलना है तो फिर विधि काहे को लेता, सीधे सीधे चले जाओ। और आपको बताऊं, मेरे 3 बार अलाभ हुए, माने 3 बार आहार नहीं हुआ। कब? जब मैंने महेश भाई जैसे की विधि लेके निकला तब। सोच लिया आज उसके यहाँ जाऊंगा, 10 दिन से नंबर नहीं लगा, 15 दिन से नंबर नहीं लगा, मन में करुणा आई, आज वहीं जाऊंगा, पता लगा वो नदारत। 3 ऐसे अलाभ हुए मेरे। अब बोलो क्या करोगे तुम? तो जब तक तुम्हारा भाग्य प्रबल नहीं होगा, साधु के चरण नहीं पड़ेंगे, गणित में लगोगे तो गणित ही करते रहोगे। भावना को प्रगाढ़ बनाओ, तुम्हारा पुण्य प्रबल होगा तो साधु के पांव अपने आप रुकेंगे, चुंबक बनोगे। श्रीमती पुष्पा बिलाला और तैयार हैं कुमारी देशना जैन नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, पंचम काल के अंतिम में कौन बचेगा? कौन कौन बचेगा? वीरांगज नाम के मुनिराज, पंगुश्री नाम की आलिका, एक श्रेष्ठ श्रावक और एक श्राविका, नाम मैं भूल रहा हूँ। हाँ, माइक पे बोल दो तो थोड़ा मैं भूल रहा हूँ। बोलो, दे दो कौन कौन से नाम है। हाँ, समझदार श्रोता है। हाँ बोलो। सर्वश्री, सर्वश्री श्राविका और श्रावक पंगुश्री, पंगुश्री तो हो गई आलिका, अग्निल नाम का श्रावक। हाँ। ये 4 बचेंगे। हाँ। चलिए कुमारी देशना जैन। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम कबूतर को दाना डालते हैं तो बिल्ली या कुत्ता कबूतर को पकड़ लेते हैं, तो उसमें हमको दाना डालने का पुण्य मिलता है या उस कबूतर की जान जाती है तो हमें पाप लगता है? पहला सवाल तो यह है, जो दाना डालते हैं वो इसलिए डालते हैं क्या कि बिल्ली और कबूतर का नाश्ता हो जाए? नहीं। बिल्ली और कुत्ते का? आप दाना कबूतर को चुगाने के लिए डालते हो कि बिल्ली और कुत्ते को खाने के लिए? तो आपने कबूतर के लिए दाना डाला, ये एक जीव दया का उदाहरण है। लेकिन विवेक पूर्वक ऐसी जगह दाना डालो
जहाँ बिल्ली और कबूतर प्रवेश न कर सके, वो सुरक्षा से दाना चुग सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। ये हमारा विवेक भी होना चाहिए। कई बार आपके इस दाने के मोह में कबूतरों की अकाल मृत्यु होती है, शिक्षा में हत्या ना हो, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। समझ गए? इसलिए सावधानी रखना चाहिए। बहुत सारे लोग रहते हैं जहाँ दाना चुगवाते हैं, कई लोग तो लाठी लेके खड़े रहते हैं, कुत्ता बिल्ली उत्ती देना है। कई जगह मैंने देखा इस तरह का नेट लगा देते हैं जिसमें कुत्ते बिल्ली ना पहुँच पाए। जो शक हो वो करो, जालियाँ लगा देते हैं। चलिए। गुरुदेव, अर्चना जैन सूर्यनगर गाजियाबाद से प्रश्न कर रही हैं कि यदि किसी व्यक्ति को बात बात पर बहुत गुस्सा आता हो तो उसे कैसे शांत किया जा सकता है? जिसको बात बात पर गुस्सा आए ना, तो उसको शांत करने की जगह उसकी आदत मान करके अपन शांत हो जाओ। भाई उसको बात बात में गुस्सा आता है, समझ लो ये बीमार है। अब बीमार आदमी के सामने क्या करेंगे? और एक बात बताऊं, कोई व्यक्ति गुस्सा करे और तुम चुप रहो तो उसका गुस्सा कितनी देर टिकेगा? बोलो, टिकेगा? गुस्सा करने वाले का गुस्सा कब बढ़ता है? जब आप उसको भाव देना शुरू कर देते हो। तो भाव देना बंद कर दो, उसको सुन करके अनसुना करो, तो कोई कितना भी गुस्सा करेगा उसका असर नहीं पड़ेगा। चलिए। एक क्वेश्चन और है महाराज जी। वंदना जैन बड़ा गांव से, माता पिता अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें कि बच्चे आदर्श बच्चे बन सकें? क्या बच्चा या बच्ची की परवरिश एक जैसी करनी चाहिए या बच्ची के प्रति ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? कि इस पर पर्याप्त विवेचना की आवश्यकता और अपेक्षा है, पर आपने ऐसे समय नंबर लगाया जिसमें उतना समय नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, माँ बाप अगर अपने बच्चों को आदर्श बच्चा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चों के सामने आदर्श उदाहरण बने। समय हो गया है, इसलिए आज के शंका समाधान के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।